जी, दर्शकों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपना नाम बताते हुए आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम अतुल यादव हुआ। मैं ग्राम केसरा, जिला हजारीबाग से आया हूँ। और मैं वैसे तो मैं और भी काम करता हूँ, बिजनेस है मेरा, लेकिन क्या क्या एक करते हैं? मेरा पेट्रोल पंप है, मेरा देशी मुर्गी का ओपन पोल्ट्री फार्म है, मेरा ए टू मिल्क का गिर गाय का मिल्क है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ। इतने इतने सारे काम करने के बावजूद पिग फार्मिंग में आपका रुझान क्यों है? मैं इसलिए आया कि आज से 2-3 वर्ष पहले बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की प्रदर्शनी में गया था, तो वहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक कंसेप्ट देखा। तो आई डिस्कस वहाँ लोगों से, मैंने बात की तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी समझ में आई कि विदाउट मैंने फार्म हैज टू बी कंप्लीट। वहाँ बतख भी होगी, पिग भी होंगे, और पिग इज द बेस्ट। माने वो चीज़ों को बड़े अच्छे से रिसाइकिल करता है, आपके फार्म की एफिशिएंसी बढ़ाता है। एंड इसके अलावा पिग फाइनेंशियली शायद मोर प्रॉफिटेबल है और लेस हैसल है उसमें। लेकिन इसको करने के बाद दिमाग में आइडिया था और कुछ लाए भी पिग, लेकिन आता नहीं था काम मुझे। तो यूट्यूब पे सर्च करते करते और भी कई साइट्स देखी, कई लोगों से बात देखी, बट कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि इतना काम थोड़ा बहुत कर रहा हूँ एनिमल्स का, तो थोड़ा जानकारी रखता था। तो आपका देखा, आपको देखने के बाद जो नॉलेज दिखी, जो आप जिस तरीके से ट्रेनिंग ने बताया, तो आई गॉट कन्विंस। तो अभी मुझे मौका मिला तो मैंने आपसे संपर्क किया। थ्योरी प्रैक्टिकल समझने में कहीं मुश्किल? नहीं, सबसे बेहतर बात तो ये है कि जितने सवाल, क्योंकि इस काम को पहले से कर रहा हूँ, तो बस हर क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे, तो मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर भी थे। तो मेरी जो डे टू डे समस्या आती थी, स्टार्टिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, हाइजीन, मेडिसिन, उसका हीट में आना, उसके बच्चों को कैसे रखना है, बच्चे पैदा हुए तो कैसे उसको डील करना है, देन उसका वेट कैसे बढ़ाना है, उसकी कैसे उसको इसके ब्रीदिंग ऑल, तो एक एक चीज़, सारे टॉपिक जो दिमाग में थे, आपने अपने आप अपने सिलेबस में कवर कर दिए। और उससे बेहतर बात यह है कि क्लासरूम कोचिंग इज गुड, बट मेन थिंग इज ऑन द ग्राउंड आप काम सिखाना। तो आपने जिस तरह से आज ऑन द ग्राउंड काम कराया, और एवरीथिंग आपने हमसे काम खुद हमने अपने हाथों से किया, हैंडलिंग द पेग, कंट्रोलिंग द पेग, इंजेक्शन देना, और उसको और भी चीज़ें देखना। मैंने जैसे हमने वैक्सीनेशन किया, फिर बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दिया, किसी को आयरन का इंजेक्शन दिया, अलग अलग मैंने साइज के उसको दिलवाया, सफाई करवाई। तो इससे दो तीन चीज़ें हुई। जिन लोगों ने ऐसे खुद अपने हाथ से नहीं करते, झिझक खुल गई। नाउ नाउ इससे अब ट्रेनिंग करने के बाद हम खुद अपने मास्टर बन गए। अब हमारा जो स्टाफ है वो, अब मैंने वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, वी कैन हैंडल माई सेल्फ। तो ये मैंने इट्स अ कंप्लीट कोर्स, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, बहुत सारे लोग पिग फार्मिंग में हेजिटेट होते हैं, पिग फार्मिंग करना सोसाइटी क्या कहेगा, उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि जो भी काम करें, सबसे पहले उसमें पहले आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास का दूसरा कदम होता है कि आप उस काम के प्रति एकदम ईमानदार और एक तकनीकी जानकारी माहिर हो। हर काम के पीछे एक टेक्निकल नॉलेज होती है, जो टेक्निकल नॉलेज है वही आपको हुनरमंद बनाती है। हुनरमंद आपसे किसी भी फील्ड में हो, उसको इज्जत मिलेगी, पैसा आ ही आएगा। तो उनका नहीं समय छोड़ के, अगर आपको ये काम पसंद है तो करिए। और ये काम बहुत ही बेहतरीन है। वर्ल्ड में इसकी मतलब बाहर से आप खान मार्केट जाइए, हम तो जाते हैं वहां से हैम बेसिक सॉसेज खरीदते हैं, इतने महंगे महंगे रेट पर खरीदते हैं, दैट इज सेफ। इसी तरह से लोग फार्मिंग करते हैं। तो इसमें गंदा क्या है? इट इज ए बिग इंडस्ट्री, और टैबू कार्ड की इंडस्ट्री लैक कर रही है। शायद ये हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राज्य को बहुत आगे ले जाएगी, और आई थिंक हमारे देश में बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। जी जी। और लोग आपसे इंस्पायर हो, आप क्या अपने बारे में बताते हैं, आपने कहाँ कहाँ सेवा दी, ताकि लोग ये कह सके कि भाई ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? एक्चुअली मैंने कई सरकारी नौकरी, 5 सरकारी नौकरी की, और सबसे लास्ट सरकारी नौकरी जो मेरी थी वो बीएसएफ डिप्टी कमांडेंट था, और अभी हजारीबाग में सेटल हुआ। तो इतना सब बैकग्राउंड और नौकरियां करने के बाद मुझे, मेरा पैशन खेती था, पर खेती में एक चीज समझ में आई पढ़ते पढ़ते कि खेती में एक मोनोकल्चर अगर किसी किसान की लाइफ में आ गई, तो किसान बर्बादी के रास्ते पे जाएगा। उसकी मोनोकल्चर मीन्स एक फसल या एक तरीके की खेती, इसमें एनिमल्स भी होंगे, इसमें पौध भी होंगे, इसमें पेड़ भी होंगे, और इसमें मछली भी होगी। और जब ये खेती करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो सुअर इसका बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। और थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। चलिए, भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका ये पिग फार्मिंग सफल हो। थैंक यू।